हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी की बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि हम 12th के बाद क्या करें। आपने 12th पास कर लिया है, इसके बाद आप जो है मेरी वीडियोस में कमेंट करते हो कि 12th के बाद क्या करें। हालांकि इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है एंड काफ़ी स्टूडेंट्स ने देख भी रखा है, लेकिन फाइनली एक वीडियो और लेकर के आया हूँ जिसमें कि मैं आपको बताऊँगा कि आपके पास 12th के बाद करियर ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, कौन कौन सा कोर्स कर सकते हो, है ना। वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप 12th के बाद कोई अच्छा कोर्स करना चाहते हो, है ना, अच्छे कोर्स का सिलेक्शन करना चाहते हो, तो फाइनली इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको जो यहाँ पर कोर्सेज लिखे हुए दिख रहे हैं ना, जो यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्स भी हैं, वो आप देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि हाँ मेरे लिए क्या बेस्ट रहने वाला है ना। तो 12th के बाद क्या करना है, फाइनली ये वीडियो आ चुकी है आपके डिमांड पर। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा एंड मैं जो अपनी वीडियो को शुरू करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि 12th तो हमने कर लिया है ना, अब आगे क्या करना है ना। ये जो सवाल है ना, ये उन्हीं स्टूडेंट्स के माइंड में आएगा जो कि करियर को लेकर सीरियस होंगे, है ना। जो करियर को लेकर सीरियस नहीं, वो उन्हें क्या फ़ायदा, उन्हें करना ही क्या है 12th के बाद, है ना। तो जो सीरियस होता है कि हाँ मुझे अपना करियर अच्छे से बनाना है, फ्यूचर अच्छे से बनाना है, तो वो जो है करियर की टेंशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं सोचते हैं कि 12th के बाद आखिर मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं गलत कोर्स कोई सिलेक्ट कर दूं और आगे जाकर मुझे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े, ऐसा हो सकता है ना। तो आज की इस वीडियो में आपको ये सारे जो कोर्सेज एग्ज़ाम्स लिख रखे हैं, इनके बारे में मैं बारीकी से बताने की कोशिश करूँगा, है ना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने प्लेलिस्ट भी इस चैनल पर क्रिएट कर दी है। अगर आपने उस प्लेलिस्ट को सेव नहीं किया है, उस प्लेलिस्ट की वीडियोस को नहीं देखा है, तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप जो भी कोर्स कर रहे हो ना, उससे रिलेटेड उस प्लेलिस्ट में वीडियो ज़रूर आपको मिल जाएगी। और कोई भी कोर्स करने से पहले उसके बारे में जानकारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मान लीजिए आप कोई कोर्स कर रहे हो, उसके बारे में आपको जानकारी ही नहीं है, तो वहाँ पर आप जो है अच्छा नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए सबसे पहले आपको करना क्या है, जानकारी लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना रहता है, फिर उसके बाद ही आप सही राइट डिसीजन ले पाएंगे। ओके, तो इसलिए मैंने प्लेलिस्ट को बना दिया है, आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। चैनल पर जाएंगे प्लेलिस्ट सेक्शन पे, तो करियर काउंसलिंग बाय आरवी सर, इस तरह से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। उसे ओपन करेंगे ना, तो वहाँ पर आपको सारे के सारे जो भी जो आपका कोर्सेज होते हैं, जैसे कि बीएससी है, इसके ऊपर वीडियो आनी है, बीटेक के ऊपर आएगी, बीसीए के ऊपर आएगी, जो आपका आईआईटी है इसके ऊपर बना दी है, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, है ना, और सीयूईटी, जीकअप, इन सब के ऊपर बना दी है, यूपीएससी, एनडीए, है ना। तो कुछ कुछ टॉपिक्स ही रह गए हैं, उनके ऊपर भी जल्द ही आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी, तो उस प्लेलिस्ट को सेव ज़रूर करिएगा। एंड यहाँ पर बात करें, देखिए 12th के बाद काफ़ी स्टूडेंट्स क्या होते हैं, देखिए बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो जो है सरकारी एग्ज़ाम जो होते हैं ना, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, उनकी तैयारी करना चाहते हैं। तो ऐसे में उन्हें जानना होता है कि हम 12th के बाद कौन सा गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो उसके ऊपर मैंने एक नई प्लेलिस्ट बना दी है, जिससे कि आपको ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट सेक्शन को ओपन करेंगे, तो वहाँ पर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स इस तरह से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। तो वहाँ पर आपको जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं ना, सबकी ही वीडियो मिलेगी। अभी मैं धीरे धीरे कर सारी वीडियोज़ आपके लिए ला रहा हूँ, है ना। जो 10th के बाद कर सकते हैं, जो 12th के बाद कर सकते हैं, वो मैंने वहाँ पर अपलोड कर दी है। तो आप अगर 12th के बाद गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उन दोनों प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो जाकर ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक्स पर। देखिए, बीएससी होता है, सबसे पहले बीएससी ही क्यों लिखा मैंने, है ना। देखिए, बीएससी एक ऐसा कोर्स है जो कि नॉर्मल स्टूडेंट्स के माइंड में आ ही जाता है, क्योंकि जो आपकी फैमिली होती है ना, उनमें कोई कोर्स का नाम याद हो ना हो, बट बीएससी का नाम ज़रूर याद होगा, है ना। बीएससी कर लो, 12th के बाद बीएससी कर लो, बीए कर लो, बीकॉम कर लो, ये तो बहुत ही ज़्यादा जो है फेमस कोर्स, पॉपुलर है इनके नाम, है ना। लेकिन बात आती है जो हमारा कोर्स है उसका फेमस होना ज़रूरी नहीं है, उससे हमें क्या स्किल्स मिलेंगी एंड उससे हमें जॉब मिलेगी भी नहीं, है ना। ये सारा कुछ डिपेंड करता है, यही जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बीसीए कोर्स क्या है, बीसीए के ऊपर आपको वीडियो जल्द ही देखने के लिए मिलेगी, है ना। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ बीसीए क्या होता है, बीएससी क्या होता है। देखिए, बीएससी जो है नॉर्मली हमारी 2 टाइप्स की होती है ना। अब स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होगा कि बीएससी भी 2 तरह से होती है, तो बिल्कुल बीएससी हमारी 2 तरह से होती है, एक जनरल और एक ऑनर्स। अब देखिए, जनरल और ऑनर्स है क्या, इसे मैं अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, बीएससी जनरल उसे कहते हैं जिससे कि आपके 12th में पीसीएम या फिर पीसीबी होगा,
तो आप जो है बीएससी में भी पीसीएम या पीसीबी ले सकते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, जनरल बीएससी कहेंगे, है ना, जनरल बीएससी कहेंगे, जो कि पीसीएम या फिर जो मैथ वाले होते हैं उन्हें पीसीएम से करना रहता है, और जो बायो वाले होते हैं उन्हें जेडबीसी या फिर जो अपना कॉम्बिनेशन चेंज करके बनाना होता है। बट जो मैथ्स के होते हैं उन्हें पीसीएम से, और जो बायो के होते हैं उन्हें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो लेनी पड़ती है ना, जेडबीसी, यानी कि फ़िज़िक्स को स्किप भी कर सकते हैं। ये तो हमारा हो गया जनरल का। अब बात करते हैं ऑनर्स की। तो देखिए फ़िज़िक्स ऑनर्स भी होता है, और फिज़िक्स ऑनर्स वही स्टूडेंट्स करते हैं जो कि टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, हालांकि बीएससी जनरल भी करते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, किसी सब्जेक्ट का, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आप टीचर बनना चाहते हो, तो बीएससी ऑनर्स आपके लिए बेस्ट हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसमें जो है आपको सिर्फ़ और सिर्फ 1 साल, जो आपकी 3 साल की बीएससी होती है, ये तो आप जानते होंगे, तो बीएससी 3 साल की होती है। तो ऑनर्स में क्या होता है, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को आपको तीनों साल पढ़ाया जाएगा, जबकि जो आपकी बीएससी जनरल होती है उसमें 3 सब्जेक्ट को तीनों साल पढ़ाया जाता है। लास्ट ईयर में आपका एक सब्जेक्ट स्किप करने का ऑप्शन आ जाता है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो बीएससी ऑनर्स क्यों बेहतर है, क्योंकि देखिए एक सब्जेक्ट को अगर आप 3 साल तक लगातार पढ़ेंगे तो उस जो आपका सब्जेक्ट होगा उस पर आपकी महारत हासिल हो गई होगी, है ना। थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है, इसे आप मैनेज करिएगा, है ना। तो बाकी मैंने आपको बता दिया बीएससी ऑनर्स और बीएससी जनरल क्या होता है, मोटा मोटा, है ना। बाकी इस पर आपको एक बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं वीडियो लाऊंगा, जिसमें कि आपको बीएससी जनरल क्या होता है, बीएससी ऑनर्स क्या होता है, वो सारा कुछ एक ही वीडियो में बता दूंगा, है ना। अभी मैं पूरा तो बता नहीं सकता, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, है ना। तो बीएससी जनरल और बीएससी ऑनर्स 2 तरह के कोर्स होते हैं, है ना। और एक बीएससी सीएस भी होता है ना। बीएससी सीएस किसे कहते हैं, बैचलर ऑफ साइंस कंप्यूटर साइंस, है ना। तो कंप्यूटर साइंस में अगर आप जाना चाहते हो तो बीएससी सीएस भी कर सकते हो, बीसीए से भी कम फीस में हो जाता है गवर्नमेंट में, है ना। तो ये काफ़ी बेनिफिट वाली बात है। और अगर आपको रिसर्च में जाना है, कंप्यूटर साइंस में रिसर्च करनी है आगे जाके, तो बीएससी सीएस आपके लिए बेस्ट हो सकता है। अगर आप कहेंगे तो मैं बीएससी सीएस के ऊपर भी आपके लिए वीडियो ज़रूर लेकर के आऊँगा। अब बात करते हैं बीटेक कोर्स की। तो भैया बीटेक कोर्स की कितनी ज़्यादा डिमांड है और कितना ज़्यादा पॉपुलर कोर्स है, ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ये कोर्स हमारा कितने 4 साल का हो गया है काफ़ी सारे कॉलेजेस में, है ना। तो 4 साल का आपका ये जो है डिग्री वाला कोर्स है, और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इसकी फुल फॉर्म होती है। यानी कि अगर आप बीटेक किसी भी ब्रांच से कर लेते हो, मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिकल से कर लिया, कंप्यूटर साइंस से कर लिया, है ना, मैकेनिक से कर लिया, है ना, सिविल इंजीनियर से कर दिया, जिससे भी कर रहे हो ना, तो बेस्ट है ना। बीटेक वाले स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि बीटेक वाले की स्टूडेंट्स की लग ही जाती है जॉब, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए स्किल्स बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, भले ही आपने बीटेक कर रखा है, तब भी आपको जॉब नहीं मिलेगी, है ना। तो स्किल्स पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बीटेक कोर्स कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट आप अपनी स्किल्स पर भी काम कीजिए। बीटेक में कितनी ब्रांचेस होती हैं वो आप सर्च कर सकते हो, मैंने आपको जो है बीटेक के ऊपर एक वीडियो ला कर ही दूंगा, है ना। और बीटेक और बीएससी में कंपेयर भी करूंगा कि आपके लिए कौन बेहतर है, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं बीसीए। आखिर ये बीसीए कोर्स क्या है? तो देखिए बीसीए की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, है ना। जैसे कि आपने एडीसीए वगैरह कोर्स किए होंगे तो वो भी कंप्यूटर एप्लीकेशन था, लेकिन वो डिप्लोमा था, है ना, डिप्लोमा था। और ये हमारा क्या है, बैचलर, बी फॉर बैचलर डिग्री हो जाती है, यानी ये ग्रेजुएशन भी हो जाएगी, है ना। बैचलर डिग्री है, और ये जो है बीटेक से कम प्राइस में आपका जो है ये कोर्स हो जाएगा, और ये 3 साल का कोर्स होता है ना। इसके बाद आप एमसीए कर सकते हो, ये सारे कोर्सेज। तो बीसीए में क्या होता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको सिखाया जाता है, बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और बीएससी सीएस जो मैंने बताया था ना, बीएससी सीएस और बीसीए, इन दोनों में कंपैरिजन वाली वीडियो मैं ज़रूर लाऊंगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है इनमें गलत कोर्स सिलेक्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए उन्हें जाना होता है कि जॉब लेने के लिए, यानी इंडस्ट्री में जो जॉब होती है उन्हें करना होता है, लेकिन वो बीएससी सीएस ले लेते हैं, जो कि रिसर्च वाला कोर्स है ना, डीप नॉलेज में मिलती है। तो ये थ्योरेटिकल है, ये प्रैक्टिकल है ना। जो बीएससी सीएस मैंने बताया वो थ्योरेटिकल होता है, और ये जो बीसीए है ये प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। प्रैक्टिकल इसमें बहुत ज़्यादा कराए जाते हैं, बीएससी सीएस में थ्योरेटिकल होता है, थ्योरी बहुत ज़्यादा सिखाई जाती है। और बीएससी सीएस वही स्टूडेंट्स कर सकता है जिसके पास 12th में मैथ्स होती है। इसमें मैथ्स का काफ़ी इस्तेमाल होता है बीएससी सीएस में, तो ये आपको क्लियर है। एंड इसमें भी आपके जो है एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो इस तरह से 6 सेमेस्टर हो गए 3 साल में। तो ये जो है आपका बीसीए हो जाएगा, है ना। बीसीए के बारे में आपने जान लिया। अगर आप कहेंगे तो इसके ऊपर भी मैं पूरी एक वीडियो लेकर के आऊँगा, एक कोर्स के ऊपर, है ना। अब बात करते हैं पॉलीटेक्निक। देखिए पॉलीटेक्निक क्या होता है।
है ना, और इसे कैसे कर सकते हैं। तो देखिए पॉलीटेक्निक के अभी तो लास्ट डेट जो है निकल चुकी है। अगर आपने फॉर्म भरा होगा तो डेफिनेटली आप जो है इसका एग्ज़ाम होता है पॉलीटेक्निक मतलब जी-कप, है ना। जी-कप के एग्ज़ाम के थ्रू आपको पॉलीटेक्निक कॉलेज मिलता है ना। जितनी भी आपकी रैंक आएगी उस हिसाब से आपको पॉलीटेक्निक कॉलेज मिल जाएगा। तो ये होता है पॉलीटेक्निक कॉलेज, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, आप यहाँ से मेडिकल तो बहुत कम ही कर पाएंगे, आप यहाँ से टेक्निकल कोर्सेज़ कर पाएंगे। टेक्निकल कोर्सेज़ कैसे, जैसे कि आपका इंजीनियरिंग कोर्स होगा, जैसे कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, है ना, और जो आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और भी बहुत सारे सिविल इंजीनियर हो गए ना। तो ये सारे कोर्सेज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद IIT JEE क्या होता है ना, ये तो बहुत ही जो टफेस्ट एग्ज़ाम है ना, इसके बारे में आपने जानना होगा। अगर आपने 12th में PCM है आपके पास, है ना, तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। इससे होगा क्या, देखिए IIT JEE का एग्ज़ाम अगर आप देंगे, है ना, और आपने उसमें अच्छी रैंक लिया है तो आपको जो है IIT कॉलेज मिल जाएगा, है ना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसकी फुल फॉर्म है, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो कि NTA कंडक्ट कराती है। और अगर आपने JEE का एग्ज़ाम, JEE मेंस और JEE एडवांस होता है, JEE के ऊपर कंप्लीट वीडियो मैं लेकर अपलोड कर भी चुका हूँ चैनल पर। अगर आप देखना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप देख लेना। लेकिन अभी मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। तो IIT JEE का एग्ज़ाम क्या होता है, अगर आपने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया, अच्छी रैंक ले आए, तो होगा कि ऐसे में आपको IIT कॉलेज मिल जाएगा, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। यानी कि यहाँ से आप जो है अगर BTech कोर्स करते हो ना, तो आपकी जो है क्या कहते हैं ओहदा बढ़ जाता है ना। तो ये होता है इसकी पावर, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं जी-कप। आखिर जी-कप क्या है, तो मैंने अभी आपको बताया, जो पॉलीटेक्निक है ना, पॉलीटेक्निक कॉलेज, जो गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको जी-कप एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। क्या बोला मैंने, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको जी-कप का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, जो कि 10th और 12th लेवल पर आपके जो है एग्ज़ाम होते हैं, है ना। ग्रुप A, ग्रुप E1 इस तरह से जो है होते हैं। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है, करियर काउंसलिंग की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और रही बात प्राइवेट की, तो प्राइवेट में आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है ना, वहाँ पर आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। इसके बाद हम बात करें CUET क्या होता है ना, तो CUET के बारे में काफ़ी स्टूडेंट्स जानते होंगे, बट अभी जो है इसकी डेट निकल चुकी है। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दी है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी अगर आप जानना चाहते हो तो। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, इसका मतलब होता है कॉमन यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट। यानी कि पहले क्या होता था, देखिए अगर आपको किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में लेना था एडमिशन, तो आपको उसका अलग जो यूनिवर्सिटी है वो अपना अलग ही एंट्रेंस टेस्ट कराती थी। तो ऐसे में होता क्या था, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो गए, बहुत सारी फ़ीस भी जमा करनी पड़ती थी स्टूडेंट्स को, तो इस तरह से जो खिचड़ी पक जाती थी। तो फाइनली CUET UG करके, है ना, CUET UG और PG दो तरह से होती है, अंडर ग्रेजुएट के लिए और एक पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप जो PG वाला CUET दे सकते हो। अगर आपने 12th पास आउट किया है तो आप जो है CUET UG दे सकते हो। ये आपका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिससे कि अगर आप पास कर लेते हो तो आपको कॉलेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। और इसमें कितने कोर्सेज होते हैं, कितने सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और कैसे एंट्रेंस पास करना है, वो सारी जानकारी मैंने उस वीडियो में दे रखी है, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। इसके बाद हम बात करें नीट की, है ना। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, जो आपका IIT है वैसे ही आपका क्या है, नीट है। ये मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए होता है ना, ये मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए होता है, और ये बायो के स्टूडेंट्स के लिए होता है ना। काफ़ी स्टूडेंट्स 12th में बायो से पास आउट होते हैं, तो वो जो है नीट का एग्ज़ाम देते हैं। एंड नीट का एग्ज़ाम देंगे तो उन्हें अच्छा कॉलेज मिलेगा, है ना। तो यही जो है सपना होता है जो स्टूडेंट्स हैं, अगर डॉक्टर लाइन में जाना चाहते हैं तो नीट्स का एग्ज़ाम देते हैं। नीट के एग्ज़ाम से आपको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, जो कि ये भी टफेस्ट एग्ज़ाम होता है, ये दोनों ही टफेस्ट एग्ज़ाम है। एंड इसके बाद हम बात करें ITI, है ना, ITI जो कि काफ़ी आसान कोर्स कह सकते हैं इसे, और जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और ये कोर्स अगर आप ITI में एडमिशन लेना चाहते हो तो देखिए यूपी में मेरिट के आधार पर, क्या बोल रहा हूँ मैं, जो आपकी यूपी है इसमें 10th की मेरिट के आधार पर एडमिशन होता है। इसको छोड़कर बाकी सब में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ये ध्यान रखेंगे। यूपी में आपका मेरिट बेस पर होगा एडमिशन, क्लास 10th की मार्कशीट पर। और इसके अलावा यूपी के अलावा जितने भी और जो राज्य हो गए उनमें जो है मेरिट नहीं, एंट्रेंस एग्ज़ाम के बिहाफ पर आपका ITI में एडमिशन होता है ना। तो ये आपको समझ में आ गई। इसमें क्या होता है, तो देखिए ये 2 साल का कोर्स होता है,
और इसमें आपसे जो है इंडस्ट्री लेवल का जो काम होता है वो सिखाया जाता है, जैसे कि इंडस्ट्री में आप काम कैसे करोगे एज अ लेबर, है ना। ये इस कोर्स को करने के बाद आप समझ रहे हो कि इंजीनियर वगैरह बन जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप सिर्फ़ और सिर्फ लेबर ही बनेंगे, है ना। तो ये होता है सिंपल। एंड इसके बाद अगर आप पॉलीटेक्निक करते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, उन्होंने आईटीआई में एडमिशन ले लिया, उसके बाद वो है पॉलीटेक्निक करना चाहते हैं। तो पॉलीटेक्निक नॉर्मली हमारी जो है 3 साल की होती है, लेकिन आईटीआई के बाद हमारी 2 साल की रह जाएगी पॉलीटेक्निक, है ना। जिस भी ब्रांच से आपने आईटीआई किया उसी ब्रांच से अगर आप पॉलीटेक्निक करेंगे तो आपकी 2 साल की रह जाएगी, डायरेक्ट लेटरल एंट्री मिल जाएगी सेकेंड ईयर में डायरेक्ट, है ना। तो ये फ़ायदा हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये मैंने बता दिया आईटीआई क्या है ना, समझ गए होंगे। इसके बाद बी फार्मा क्या होता है ना, बी फार्मा और डी फार्मा, है ना। 2 कोर्स होते हैं, एक होता है बी और एक होता है डी। देखिए डी फॉर डिप्लोमा, बी फॉर बैचलर, यानी ये डिग्री कोर्स हो गया और ये डिप्लोमा कोर्स हो गया। तो जो बी फार्मा होता है वो 2 साल का होता है और डी फार्मा जो होता है वो 2 साल का होता है और बी फार्मा जो है 4 साल का होता है। अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हो फार्मेसी में तो आप डी फार्मा की तरफ जाइएगा, 2 साल का कोर्स है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हो तो जीकअप के थ्रू अगर आप जाते हो ना गवर्नमेंट कॉलेज में, तो लगभग आपसे 50,000 रुपये ही जाएंगे डी फार्मा कोर्स करने के। डी फार्मा की बात कर रहा हूँ। अगर आप डी फार्मा को ही, है ना, डी फार्मा को ही अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करेंगे तो कम से कम पूरे कोर्स में, है ना, पूरे कोर्स में आपसे 2 लाख खर्चा आएगा, है ना। 2 लाख कम से कम खर्चा आएगा। 1 लाख रुपए साल फ़ीस होती है। तो देख सकते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में कितनी ज़्यादा फ़ीस होती है, इसीलिए स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं। ओके, तो बी फार्मा हो गया। डी फार्मा, अब बी फार्मा क्या है, तो देखिए बी फार्मा में तो इसमें डबल फीस जाने वाली है और ये जो है एक डिग्री कोर्स हो जाता है। बी फार्मा के बाद आप एम फार्मा कर सकते हो, है ना। तो ये सारे कोर्सेज होते हैं। ओके, फार्मेसी अगर आप करना है, फार्मेसी में करियर बनाना है तो आप बी फार्मा, डी फार्मा इनमें से कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद नर्सिंग है, अगर आपको नर्सिंग में जाना है ना तो नर्सिंग में आप कोर्स कर सकते हो ANM, GNM, BMS, है ना। तो ये सारे क्या हैं, कोर्सेज़ हैं जो कि अगर आप मेडिकल लाइन में, डॉक्टरी लाइन में जाना चाहते हो तो आप इन कोर्सेज़ की तरफ जा सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद कोर्सेज़ होते हैं। इसके बाद मैंने 2 एग्ज़ाम लिखे हैं जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स इनकी तैयारी करते हैं। एक NDA हो गया और एक UPSC हो गया, है ना। तो NDA की तैयारी 12th वाले कर सकते हैं। 12th के बाद आप NDA का एग्ज़ाम दे सकते हो। अभी इसके फॉर्म नहीं आए हैं, जून या जुलाई में इसके फॉर्म निकल जाएंगे तो मैं वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। तो इसे क्वालिफाई करने के बाद अगर आप 12th के बाद NDA का एग्ज़ाम देते हो और पास करते हो तो यहाँ पर आपको जो है गवर्नमेंट नेवी, है ना, जो इंडियन एयरफोर्स हो गया, इंडियन नेवी हो गया, इंडियन आर्मी हो गया, तो ऐसे में आप जा सकते हो, इन पोस्ट पर आप जा सकते हो, जो कि स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है ना। यूपीएससी आप क्लियर करते हो तो आप जो है DM, SDM इस तरह के जो है पोस्ट पर चयनित होते हो। तो ये सारे एग्ज़ाम्स के ऊपर, है ना, यूपीएससी और NDA के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, चैनल पर अपलोडेड है। वही प्लेलिस्ट है, करियर काउंसलिंग मैंने आपको बता दी, उसे आप ज़रूर सेव कर लीजिएगा, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो फाइनली मैंने आज की इस वीडियो में आपको बताया, इतने सारे कोर्सेज़ के बारे में बताया है, इनमें से ही आपका कोई ना कोई कोर्स होगा। तो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप 12th के बाद कौन सा कोर्स कर रहे हो। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो, इस वीडियो में मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो तो कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट में ही आपको आंसर बता दूँगा। बाकी 12th के बाद आपको क्या करना है ना, इसका जो आपका डाउट था ये 100% क्लियर हो गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देख करके अपने कोर्स को सिलेक्ट कर पाएँ, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इस टाइम पर, क्योंकि 1-2 कोर्स तो है नहीं, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। तो इस तरह से जो है आप इस वीडियो को भेज करके उनकी कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।